धरती की तरफ फिर आ रही है आसमानी आफत। पृथ्वी के करीब से गुजरेगा प्लेन जितना बड़ा उल्का। दोस्तों, साल 2020 एक मुसीबत लाने वाला साल रहा है। इस साल के शुरुआत से जो कोरोना आया, अभी तक पैर जमाए बैठा है। इस वायरस के चक्कर में पूरी दुनिया 3 महीनों तक घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो गई। लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना से बचने का यही एक रास्ता है। लेकिन कोरोना के अलावा एक और मुसीबत है जो इस साल लगभग हर दूसरे महीने दुनिया के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये एक ऐसी मुसीबत है जिससे बचा भी नहीं जा सकता और ना ही छुपा जा सकता है। ये समस्या है अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड या एस्टेरॉयड। इस साल अभी तक धरती के करीब से ऐसे कई खतरनाक एस्टेरॉयड गुजर चुके हैं और अब नासा ने बताया है कि 7 अक्टूबर को एक यात्री विमान से भी बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। नासा के एस्टेरॉयड मॉनिटरिंग सेंटर ने कहा है कि हमने एक ऐसे एस्टेरॉयड की खोज की है जो धरती की तरफ बढ़ रहा है। इस एस्टेरॉयड का नाम 2020 RK2 है, जो 7 अक्टूबर को पृथ्वी की कक्षा को पार करेगा। इस एस्टेरॉयड को सितंबर महीने में पहली बार नासा के वैज्ञानिकों ने देखा था। उस वक्त से ही नासा इस पर नजर बनाए हुए है। नासा के मुताबिक यह एस्टेरॉयड 7 अक्टूबर को दोपहर 1:12 पर धरती के बेहद करीब से गुजरेगा। नासा के अनुसार एस्टेरॉयड 2020 RK2 24,046 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के पास आ रहा है। यह अनुमान है कि एस्टेरॉयड 36 से 81 मीटर व्यास और 118 से 265 फीट चौड़ा हो सकता है। इसे बोइंग 737 यात्री विमान जितना बड़ा बताया जा रहा है। नासा ने अनुमान जताया है कि एस्टेरॉयड धरती से 23,78,482 मील की दूरी से निकल जाएगा। फिलहाल इससे धरती को कोई खतरा नहीं है। नासा के सेंट्री सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से ही नजर रखता है। इसमें आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जिनके पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी भी संभावना है। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड 1950 DA है, जो 2880 तक नहीं आने वाला है। इसका आकार अमेरिका के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का भी 3 गुना ज्यादा है और एक समय में माना जाता था कि पृथ्वी से टकराने की इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 2020 से 2025 के बीच 2018 VP1 नाम के एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना है, लेकिन यह सिर्फ 7 फीट चौड़ा है। इससे बड़ा 177 फीट का एस्टेरॉयड 2005 ED224 साल 2023 से 2064 के बीच पृथ्वी से टकरा सकता है। तबाही बनकर अंतरिक्ष में घूमते हैं एस्टेरॉयड। दरअसल एस्टेरॉयड्स वे चट्टानें होती हैं जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज के चक्कर काटती हैं, लेकिन ये आकार में ग्रहों से काफी छोटी होती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ज्यादातर एस्टेरॉयड्स मंगल ग्रह और पृथ्वी यानी कि मार्स और जुपिटर की कक्षा में एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये दूसरे ग्रहों की कक्षा में घूमते रहते हैं और ग्रह के साथ ही सूरज का चक्कर काटते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, तब गैस और धूल के ऐसे बादल जो किसी ग्रह का आकार नहीं ले पाए और पीछे छूट गए, वही इन चट्टानों यानी एस्टेरॉयड्स में तब्दील हो गए। यही वजह है कि इनका आकार भी ग्रहों की तरह गोल नहीं होता। कोई भी 2 एस्टेरॉयड एक जैसे नहीं होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एवरेस्ट जितना बड़ा एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजरने वाला है, तो कभी फुटबॉल के साइज का एस्टेरॉयड आने वाला है। ब्रह्मांड में कई ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जिनका डायमीटर सैकड़ों मील का होता है और ज्यादातर किसी छोटे से पत्थर के बराबर होते हैं। जैसे इसी साल 28 अप्रैल को एक एवरेस्ट जितना बड़ा एस्टेरॉयड धरती के करीब से गुजर गया था। इसके अलावा मई महीने में भी बुर्ज खलीफा जितना बड़ा एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजरा था।